कुछ भी हो, इस गाने को गाएंगे तो रफ़ी मियाँ ही और कोई दूसरा सिंगर नहीं। जब एक प्रोड्यूसर अड़ गए थे इस गाने के लिए कि रफ़ी साहब ही इसको गाएंगे, बुरी तरीके से प्रोड्यूसर अड़ गए, गवाएंगे तो इस गाने को रफ़ी साहब से गवाएंगे। संगीतकार ने ये गाना किसी और के लिए बनाया था, किशोर दा के लिए गाना बनाया था, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये गाना किशोर दा के लिए बना था। इस तरीके से पलट के रख दिया था रफ़ी साहब ने इस गाने को। आपको भी लगेगा कि गाना रफ़ी साहब ही के लिए जैसे बनाओ, मगर ये सच है, रफ़ी साहब के लिए अमर गाना बना नहीं था। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफ़र से 70 का दशक, रफ़ी साहब को कम बैक कराने में काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स का हाथ रहा है, कुछ प्रोड्यूसर्स का हाथ रहा है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें, 70 के शुरुआत के दशक में, जो 70 के दशक में शुरुआती दौर में मदन मोहन साहब ने एक गाना रफ़ी साहब को दिया था। सन 73 में एक पिक्चर आई थी हंसते जख्म, तुम जो मिल गए हो। इस गाने ने तो तहलका मचा के रख दिया था। तो 70 के दशक में जो कमबैक हुआ है रफ़ी साहब का, उसमें शुरुआती दौर में मदन मोहन साहब का भी काफ़ी हाथ रहा है। मदन मोहन साहब रफ़ी साहब के प्रति डेडिकेट थे, रफ़ी साहब से गवाया करते थे। मदन मोहन साहब ने जब लैला मजनू में रफ़ी साहब को गवाया था, लैला मजनू के सारे गाने रफ़ी साहब को दिए गए, तो लैला मजनू के गाने ने तो जैसे तहलका मचा दिया था। और कहते हैं कि लैला मजनू में प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब ऋषि कपूर के लिए गाएं, ऋषि कपूर के लिए प्लेबैक करें, मगर मदन मोहन साहब अड़ गए थे, नहीं, गाने गाएंगे तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। और उसके बाद तो रफ़ी साहब ऋषि कपूर की भी आवाज़ बन गए थे लैला मजनू के बाद। और लैला ही मजनू एक ऐसी फिल्म थी, अगर आप देखें, इसके बाद तो रफ़ी साहब ने बैक टू बैक हिट्स दिए थे। शायद लैला मजनू 76 में आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद तो रफ़ी साहब ने कमाल ही कर दिया था। धर्मवीर जैसी फिल्में रफ़ी साहब ने हिट दी, अमर गबर एंथनी, कई ऐसी फिल्में लगातार बैक टू बैक हिट दी। सरगम जैसी फिल्में बैक टू बैक हिट देते रफ़ी साहब। 70s के लास्ट में आशा जैसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हुई थी, आशा के गानों ने भी तहलका मचा दिया था। तो रफ़ी साहब बैक टू बैक हिट दे रहे थे लैला मजनू के बाद। तो मैं अभी मदन मोहन साहब की बात कर रहा था, मगर एक और संगीतकार, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रफ़ी साहब को कमबैक कराने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई तो रफ़ी साहब के प्रति कुछ ज़्यादा ही डेडिकेट थे। एक किस्सा शेयर किया था शब्बीर कुमार साहब ने, मर्द फिल्म के गाने के रिहर्सल कर रहे थे शब्बीर कुमार साहब, ये भी मनमोहन देसाई की फिल्म थी। शायद मनमोहन देसाई के घर पे रिहर्सल चल रही थी अन्नू मलिक के साथ। तो मनमोहन देसाई ने शब्बीर कुमार साहब को कहा, क्या आपको पता है रफ़ी साहब की मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। तो मनमोहन देसाई ये कहते हुए शब्बीर कुमार को उनके घर में एक मंदिर बना हुआ था, उस कमरे में लेकर गए जहाँ पर मंदिर बना हुआ था मनमोहन देसाई के घर में। तो मनमोहन देसाई ने क्या दिखाया शब्बीर कुमार साहब को, शब्बीर कुमार साहब भी हैरत में पड़ गए। उस मंदिर में, मनमोहन देसाई के उस मंदिर में रफ़ी साहब की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देख करके शब्बीर कुमार को भी हैरत हुई, इतना डेडिकेट थे मनमोहन देसाई साहब रफ़ी साहब के प्रति। तो मनमोहन देसाई साहब की फिल्मी का ये किस्सा है, मिड 70 की बात होगी। तो मनमोहन देसाई की एक फिल्म के गानों पर काम चल रहा था, बहुत बड़ी मनमोहन देसाई की ये फिल्म थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो एक गाना जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया और मनमोहन देसाई को सुनाया, तो मनमोहन देसाई को काफ़ी अच्छा ये गाना लगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, देखिए मनमोहन देसाई साहब, इसको जब किशोर कुमार गाएंगे तो ये गाना कितना अच्छा लगेगा। मनमोहन देसाई ने वहीं टोका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, अरे किशोर कुमार कैसे इस गाने को गाएंगे, तो रफ़ी साहब से गवाएंगे। मगर यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मुंह से एक बात निकल गई, लक्ष्मीकांत जी के मुंह से। लक्ष्मीकांत जी ने कहा, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मनमोहन देसाई अड़ गए। मनमोहन देसाई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस गाने को रफ़ी साहब ही से गवाइए, कैसे गड़बड़ हो जाएगा, भला ही खराब गाए, मगर गाएंगे तो साहब रफ़ी मियाँ ही। जी हाँ, ये जो फिल्म थी धर्मवीर थी, मनमोहन देसाई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था धर्मवीर। और ये जो गाना था, आप सोच भी नहीं सकते, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसको किशोर कुमार साहब के लिए बनाया था। एक गाना था, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। इस गाने ने वो तहलका मचाया, अब आप सोच भी नहीं सकते
कि ये गाना किशोर कुमार साहब के लिए बना था। रफ़ी साहब ने इतना इस गाने को बदल दिया, अपने तरीके का गाना ये कर दिया। और ये धर्मवीर के गाने लोगों के बीच में कितने ज़्यादा पॉपुलर रहे, आज तक ये गाने सुने जाते हो। ओ मेरी महबूब जैसा जानदार गाना शायद ही कोई दूसरा बना हो 70s के अंदर, इतना पॉपुलर ये गाना रहा था। तो ये डेडिकेशन था मनमोहन देसाई का रफ़ी साहब के प्रति। अब कई लोग कहेंगे किस्सा आया कहाँ से। जी हाँ, ये किस्सा संगीतकार अमर हल्दीपुर जो इस सिटिंग में थे, इस म्यूजिकल सिटिंग में थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, उन्होंने शेयर किया था। रफ़ी साहब पर एक बहुत बड़े चैनल ने शो बनाया था, उस शो में अमर हल्दीपुर ने ये किस्सा शेयर किया था। उनकी एक क्लिप थी जिसमें अमर हल्दीपुर म्यूजिक डायरेक्टर ने किस्से को शेयर किया कि वो वहीं पर इस गाने की सिटिंग पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाना किशोर कुमार के लिए बनाया और कैसे मनमोहन देसाई साहब अड़ गए नहीं, कितना भी खराब गाएंगे तो रफ़ी मियाँ ही। तो दोस्तों, ऐसे भी नए किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड टेक केयर।